भगवान की जय। हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबिसाहुणम्। निज दोषे बस जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौख्य पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। समाधि मरण की तैयारी कैसे करें, इस संदर्भ में 5 बिंदुओं का निर्णय अपन ने किया कि अपन पर से पूर्ण निरपेक्ष अनादि अनंत सत्ता संपन्न ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा हैं। संयोग सभी अस्थिर हैं, अशरण हैं, असार हैं और शरीर असुचिता का भंडार, रोगों की खान है। इसके बाद इस बात पर चर्चा प्रारंभ हुई कि ये सब निर्णय इस रूप में प्रतीति जब तक अनुकूलताएं रहती हैं तब तक तो बनी रहती, पर जैसे ही कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और ये सारा भेद विज्ञान न जाने कहाँ चला जाता। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये स्थिर रहे, इसके लिए क्या करें, उस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए भी यदि कुछ पहले से तैयारी रखी जाए तो उस समय भी अपनी ये दृढ़ता बनी रहेगी भेद विज्ञान की। वो क्या तैयारी कि सबसे पहला तो ये कि आत्मबल बढ़ाएं, यानी जिस समय अनुकूल संयोग हैं उसी समय अपनी बुद्धि में प्रतिकूलता खड़ी करके, नाटक रूप में प्रतिकूलता खड़ी करके, और उस समय भेद ज्ञान करें कि वास्तव में परिस्थिति मेरे हटाने से हटने वाली नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। तो उस समय यदि अपनी भेद विज्ञान की धारा बनी रही तो समझना कि जब वास्तव में प्रतिकूलता आएगी तो उस समय भी बनी रहेगी। तो सबसे पहला तो ये कि आत्मबल बढ़ाएं। यदि इससे भी स्थिरता ना बने तो कर्म सिद्धांत का विचार करें कि जो भी पहले शुभाशुभ कर्म किए हैं उनका निमित्त पाकर जो भी कर्मों का बंधन हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो, उसे टालने में कोई भी सक्षम नहीं है। हाँ, यदि खुशी खुशी सहज स्वीकार करके समता पूर्वक भोगा तो आगे परंपरा नहीं चाहेगी, और यदि रो धो करके भोगा, अन्य अन्य प्रकार से मिथ्यात्व आदि का पोषण करके भोगा तो ये तो भोगना है ही, आगे भी इसकी परंपरा बहुत दीर्घ काल तक के लिए चलती रहेगी। तो एक कर्म सिद्धांत का विचार करें। पर यदि इससे भी समता ना बंधे तो वस्तु स्वरूप का विचार करें कि जब एक का दूसरे में अत्यंता भाव है, एक वर्तमान स्कंद का दूसरे वर्तमान स्कंद में अन्योन्य भाव है, तो कौन किसका क्या कर सकता है। ये वैद्य डॉक्टर औषधि आदि भी क्या कर लेंगे, ये घर कुटुंबी लोग भी क्या कर सकते अपना। तो ऐसा विचार करेंगे तो समता आएगी। और इतने पर भी समता नहीं बंधे तो जो जिस माहौल में वर्तमान में ज़्यादा ही लोगों को जीना पड़ रहा उसके विरुद्ध में अपन अपनी विचारधारा बनाएं कि डॉक्टर औषधि आदि अथवा और भी जो भी भौतिक संसाधन हैं इनके प्रति का आकर्षण नष्ट करें। यानी ये कुछ शरणदायी हैं, इनसे हमें सुख मिल रहा है, इनसे हमें शांति मिल रही है, ये हमें अन्य अन्य संकटों से बचा लेंगे। ये जो भ्रम अपने अंदर चल रहा है, कल और परसों काफ़ी चर्चा की है, अपनी जो कि समय सीमा है और बहुत जल्दी से समय निकल रहा, विषय भी काफ़ी है इसलिए और विस्तार नहीं देते हैं। पर यह बिंदु तो ऐसा कि जिसमें न जाने कितना आवश्यक है बताना,
क्योंकि कितने कितने अपन इसमें गुमराह हो रहे हैं, हर चीज में, पहनने में, ओढ़ने में, भोजन में, पानी में, बैठने में, उठने में, यानी हर चीज में। यानी भौतिक संसाधनों की ओर का आकर्षण अपने को एक ओर से प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं, सर्वांग प्रभावित कर रहा। यानी पूरा 24 घंटे का अपन अपना देखें तो कौन सा ऐसा समय बचता कि जिस समय अपन इसके ऊपर आकर्षित नहीं है। लगता बस यही सब तो है शरण। तो इसलिए इस पर चर्चा बहुत विशद रूप में होनी चाहिए। तो अब अभी तो समय नहीं है। और वैसे एक संकेत तो आपको मिल ही गया, तो उससे आप सोचेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि 24 घंटे में अपन कैसे कैसे इन संसाधनों में अटक रहे हैं। तो इन सब की चकाचौंध से बचने का भी प्रयास बुद्धिपूर्वक करें। यहाँ तक की चर्चा अपनी कल तक की थी। अब इससे आगे कि जो भी परिस्थितियां बन रही, चाहे वे अनुकूल लग रही हों अपने को और चाहे प्रतिकूल, उनका मूल कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, इसका निरीक्षण करें। क्योंकि ये निरीक्षण अपन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ही भौतिक संसाधनों में उलझ रहे अपन। कोई भी अनुकूलता मिली, मान लो बहुत भयंकर गर्मी लग रही थी और अपनी बिल्डिंग एसी है, पूरी एयर कंडीशन है, अपन उसमें जाके बैठ गए, हाँ अब थोड़ी शांति मिली। किस कारण शांति मिली? एसी चालू है ना, इसलिए। और मान लो नहीं मिल पाई एसी, लाइट गोल हो गई, अपन ने जो जनरेटर आदि की व्यवस्था की वो भी फेल हो गया, बैटरी की व्यवस्था की वो भी फेल हो गया, तो एसी नहीं चालू हो पाया। तो अरे क्यों दुखी? एसी चालू नहीं ना, इसलिए दुखी। यानी ये जो हमें थोड़ा सा सुख लग रहा है, थोड़ी सी साता लग रही है, इसका कारण दिखता है ये सारा बाह्य पदार्थ। और जो प्रतिकूलता दिख रही, जो असाता दिख रही, उसका भी कारण दिखता है बाह्य पदार्थ का उल्टा परिणमन, मेरी इच्छा के विरुद्ध परिणमन अथवा उनका अभाव। और इससे अपन गुमराह होके जिनको सुख का कारण मानते उनको बनाने का प्रयास करते हैं, उनको टिकाने का प्रयास करते हैं, और जिनको दुख का कारण मानते हैं उनको हटाने का प्रयास करते हैं। और जबकि वस्तु स्थिति क्या है कि लौकिक भी जो साता असाता अपने को मिल रही है, उसके कारण बाह्य संसाधन नहीं है, उसका कारण भी अपना साता अथवा असाता कर्म का उदय है। उपादान तो इनको अपन वैसे भी नहीं मानते, निमित्त स्वीकार कर रहे हैं ना, तो निमित्त में भी ये नहीं है निमित्त, ये तो उस कर्म के नो कर्म है। मूल निमित्त तो अपना साता असाता का उदय है। तो यदि साता का उदय होगा तो भयंकर से भयंकर गर्मी के बीच में भी, और एसी तो क्या, कूलर तो क्या, सामान्य पंखा भी नहीं मिलेगा तो भी अपने को सुख की अनुभूति हो जाएगी, यानी वो प्रसंग प्रतिकूल नहीं लगेगा। और यदि असाता का उदय होगा तो एसी के बीच में बैठे हुए भी भयंकर आकुलता भोगेंगे। क्यों? क्योंकि मूल कारण तो साता असाता का उदय था, वो पुण्य पाप का उदय था, ये बाह्य कारण तो थे ही नहीं। तो ये यदि अपने को निरंतर ख्याल में रहेगा तो जो इन सामग्रियों को हटाने और मिलाने के पीछे अपन परेशान हो रहे, वो परेशानी अपनी नष्ट हो जाएगी। अब और इससे आगे, क्योंकि विषय अपने पास बहुत है, अभी संलेखना कैसे लेनी है तो अभी पूरा ही अछूता रह गया, और समय मात्र अपने पास कल का है, इसलिए संक्षेप में इसको ले रही। अब अगला कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर अपनी श्रद्धा हो। सब नहीं है क्या श्रद्धा? श्रद्धा तो है, पूरी अकाट श्रद्धा है। पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो नहीं है क्या श्रद्धा? विचार करना है कि नहीं, अपना अपना निरीक्षण करना। आचार्य उमा स्वामी देव लिख रहे, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम नरक आयु के बंध का कारण है। अब विचार करना अपने परिणामों का भी, कि जब जब बहुत परिग्रह आता, यहां परिग्रह का मतलब मात्र बाह्य पदार्थ ही नहीं, उनके प्रति अपनी जो ममता चल रही है, उनके प्रति अपना जो आकर्षण है, वो मिल जाता है तो लगता अब हमने कुछ उन्नति की। अभी तक तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो कुछ सामान्य परिस्थिति में जन्मे थे, अब कुछ कमाया, अब कुछ पाया। तो ये जो अपने को लग रहा है, ये बहुत परिग्रह का परिणाम है ना, मूर्छा का परिणाम है ना। वो आचार्य उमा स्वामी देव क्या लिख रहे, ये नरक आयु के बंध का कारण है। यानी इतना बड़ा अपराध है, अपने को लगता है अपराध, यानी गरीब परिस्थिति में जन्म हुआ हो
और बाद में खूब धनाढ्य परिस्थिति बन गई हो, और अकेले बाह्य परिस्थिति नहीं, उससे अपने में कुछ मैंने उन्नति की, खुद में पुरुषार्थी हूं, ऐसा भी बराबर गौरव का अनुभव चल रहा हो, तो लगता है कि ये जो मूर्छा का परिणाम चल रहा है ये नरक आयु के बंध का कारण है, यानी ये हमें नरक ले जाएगा। बोलो लगता है? तो नहीं लगता तो कैसे माने कि अपने को आचार्य उमा स्वामी देव पर श्रद्धा है? कैसे माने कि उनने जो मोक्ष शास्त्र लिखा उस पर श्रद्धा है? कैसे माने कि उनने जिस परंपरा में लिखा है भगवान की वाणी के अनुसार, तो अपने को भगवान की वाणी पर श्रद्धा है? ऐसे आरंभ में ले लें कि घर में कोई ज्यादा सामग्री नहीं हो, कोई बड़ा परिवार नहीं हो, तो कोई ज्यादा काम करने के अवसर ही ना मिलते हो। अरे क्या जीवन है, अपने बस अकेले कुछ भी 2 रोटी बना ली खा ली, कैसे अब दिन भर बैठे हैं। इनका देखो कितने बहू बेटे नाती पोते, कितना कितना क्या मजा आता, जो देखो वो दादी 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 नानी नानी नानी, कितना मजा आता। अपने पास तो कुछ भी नहीं। तो ये जो यहाँ वहां से घिरे बैठे हैं और इससे लगता हाँ अब हमने कुछ पाया, क्यों पूरा दिन काम 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 करने में लगा रहना पड़ता ना। अभी इस पोते की बात सुनी तो क्षण भर में उस पोते की बात सुनी, तो क्षण भर में उसके लिए ये किया, तो क्षण भर में उसके लिए वो किया, तो लगता हाँ अब कुछ उपलब्धि, अब कुछ अच्छा जीवन। तो ये जो बहुत आरंभ करने का परिणाम चल रहा और उससे अपनी उन्नति मान रहे हैं, लगता हाँ अब हमने कुछ पाया है, इसमें हमारे मनुष्य की सार्थकता हुई है। अकेले थे तो क्या था, कुछ भी तो इन पशुओं जैसा अकेला पड़ा रहना पड़ता था, ना कोई बोलने को, ना बताने को, ना गप्पे करने को, ना मनोरंजन के लिए कुछ भी। तो ये जो बहुत आरंभ का परिणाम हुआ और इससे अपनी उन्नति मानी, आचार्य उमा स्वामी देव कह रहे हैं कि ये तो है नरक आयु के बंध का कारण। तो अपने को तो लगता है इससे हमारी उन्नति हुई, तो विचार कर लें कि देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा है कि नहीं। यानी अपने को क्या लगता है ये सब पाने के बाद, जिस संपत्ति के पीछे, जिस धन दौलत के पीछे एक पशु भी ना दौड़े और एक बुद्धिशाली कहलाने वाला मनुष्य इतना उसके पीछे दौड़ने को तैयार हो जाए कि अन्याय अनीति की गिनती ही ना रहे उसकी दृष्टि में। यानी ये कोई कुकृत्य है, ये कोई अनैतिकता है, ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारी इंसानियत भी खतरे में पड़ रही है। हम वास्तव में एक सभ्य इंसान भी नहीं कहला रहे हैं, ये सोचने की भी उसे फुर्सत है। आज धन इकट्ठा करने के पीछे क्या नहीं कर सकते हम। जो इस सीमा के बाहर हैं, यानी जिन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम नहीं मिला, उनकी तो बात ही क्या करें। पर जिनको इस सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिला अपन लोगों जैसों को, तो अपने अंदर की नैतिकता का विचार कर लें, अपने अंदर की ही मानवता का विचार कर लें कि थोड़े थोड़े से रुपयों के पीछे अपन अपनी नैतिकता को कैसे ताव पर रख सकते हैं। एक तरफ रखी रह जाती, वो इंसानियत भी एक तरफ रखी रह जाती। यानी सब्जी आदि में 2 रुपये यदि बचते हों तो छल करने में, उसे छिपाने में हमें कोई डर नहीं लगता। अपन ने रुपए दिए, भूल गए बेचारे हिसाब करने में, अपने को बराबर ख्याल में आ गया कि इसे वापस तो इतने देने चाहिए थे और इसने दे दिए मुझे इतने। कितनी आसानी से पच जाता अपने को। हमने तो नहीं कहा था कि तुम इतने दो, और इसने ही दिए, तो हमारी क्या गलती इसमें। स्वेच्छा से दे रहा ना, खुशी खुशी दे रहा ना। बोलो अपना हृदय कांपता है। ये जो हम अन्याय कर रहे हैं, ये जो अपनी मानवता को भी ताक पे लगा रहे हैं, किसी की अज्ञानता को, किसी की नादानी का दुरुपयोग हम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए शोभा देता है क्या। जिस पैसे के लिए ये सब कर रहे, वो पैसा साथ में जाएगा, और जो ये अनैतिकता की, इसका परिणाम ये तो भोगना पड़ेगा। तो जब ये करते हैं और अपने को प्रसन्नता होती, तो नरक आयु के बंध के कारण आचार्य बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ये बात अपने को स्वीकृत है क्या। तो फिर नरक जाना तो नहीं चाहते, बल्कि थोड़ी सी भी नरक की यहाँ कल्पना करके दिल दहल जाता कि ये भगवान ऐसे ऐसे दुख, ये तो अपन नहीं सह पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में तो किसी कीमत पे नहीं जाना। और फिर भी वो ही कार्य कर रहे, तो कैसे माने कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास है अपना। क्योंकि विश्वास होता
तो इन परिणामों के भी जो फल बता रहे हैं, यदि वो फल हमें इष्ट नहीं है तो इन परिणामों से बचते ना अपन, पर नहीं है बचने का भाव। धनंजय कवि तो ऐसा लिखते, सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालासिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्तदीया। सुख चाहिए है, क्या करता है? काम करता दुख के। सुखाय दुखानि, गुणी बनना चाहता, काम करता है दोषों के। धर्म करना चाहता, वो काम करता पाप के। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान धर्माय पापानि समाचरन्ति, इनका आचरण करता। तो वे लिखते हैं कि ऐसे करने वाले तो हमें ऐसे लगते हैं कि वो बालू को पेल करके तेल पाना चाहते हैं। तेल चाहिए है ना, तो रेत पेली जा रही, क्यों? रेत में से तेल निकलेगा। तो चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये जो इनका अंतर है, इससे ख्याल में आता है कि इन्हें देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। यानी देवशास्त्र गुरु कह रहे हैं कि लौकिक अनुकूलताएं आपको पुण्य के उदय से मिलेंगी, इस अन्याय अनीति असदाचारी वृत्ति से मिलने वाली नहीं है। और हमें लगता है यदि अन्याय अनीति नहीं की तो कैसे पैसा इकट्ठा होगा, या अनुकूलताएं कैसे मिलेंगी। भगवान कहते हैं कि शरीर की स्थिरता, शरीर का स्वास्थ्य ये पुण्य कर्म के उदय में मिलेगा। और हम कहते हैं अशुद्ध औषधियों का सेवन नहीं करेंगे, डॉक्टर वैद्य की शरण नहीं लेंगे तो कैसे शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। तो कहाँ देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा? इसमें एक उपाय बना सकते हैं आप कि सब वो अप्रत्यख्याना वर्ण आदि रूप कषाय का उदय तो सम्यक दृष्टि को चलता रहता ना, तो इतना उसमें इस धोखे में भी नहीं रहना। जो अनंत जीवों के घात का परिणाम है, बहुत जीवों के घात का परिणाम है और अन्याय अनीति का परिणाम है, ये अनंतानुबंधी कषाय का कार्य है, अप्रत्यख्याना वर्ण कषाय का कार्य नहीं। और इसका पूरा जिनागम प्रत्यक्ष प्रमाण है, चारों अनुयोग। कर्णानुयोग में तो स्पष्ट लिखा ही है, उसका नाम ही अनंत इसलिए रखा कि जो अनंत के साथ संबंध कराए। यानी एक शरीर को पुष्टि करने के लिए हमारे सामने अनंत जीव भी कोई गिनती में ना रहे, कोई कीमत ना रखें, बस ये पुष्ट होता हो। और अनंत जीव जिसकी गिनती में नहीं हुआ भक्ष भक्षण करेगा। अपने जैसे त्रस जीव, संवेदनशील जीव, वे भी यदि ये शरीर पुष्ट रहता है, टिकता है, तो भले उनका कुछ भी हो, ये करने का परिणाम है। तो कर्णानुयोग कहता है अनंतानुबंधी कषाय है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इस अनंत पर ही सत्ता जमा के रखा है, जिसमें अनंत परमाणु हैं, ये एक में, और ये हर कीमत पर टिकना चाहिए। और फिर जब इसको टिकाना है तो क्या करना? भरपूर पैसा चाहिए। और भरपूर पैसा न्याय नीति से तो मिलने वाला है नहीं, तो कुछ भी करने को तैयार। तो अन्याय अनीति और अभक्ष भक्षण का परिणाम अनंतानुबंधी कषाय की विद्यमानता में ही संभव है। अनंतानुबंधी कषाय नष्ट हो जाए तो औषधि लेने का परिणाम तो आता है, पर एक भी जीव की जिसमें हिंसा ना हो ऐसी, यानी शुद्ध औषधि लेने का परिणाम आता। और वो भी इसलिए नहीं कि इससे शरीर सुरक्षित रह जाएगा, इससे बीमारी मिट जाएगी, तो किस लिए कि बीमारी का तो संबंध है पुण्य पाप के उदय से। पर जो हमें आकुलता हो रही, तो ऐसा होता है जैसे मन बहुत खिन्न हो, तो उस मन की खिन्नता को मेटने के लिए अपन कुछ भी उटपटांग भी कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा संतोष मिलता कि हाँ कुछ किया। तो एक दिन बताया था ना कि बुंदेलखंडी भाषा में कहावत कि टाटी हराए तो हाड़ी में ढूंढन जाए। विश्वास तो पक्का कि इतने से कलश में इतनी बड़ी थाली कैसे खुश जाएगी? थाली तो इतनी बड़ी है और कलश का मुंह तो इतना सा है, तो किसी भी कीमत पर जाने वाली नहीं है। पर जो वो थाली के खो जाने का कष्ट हो रहा, वो कष्ट इस तरह की अनर्गल चेष्टाएं भी करा लेता। तो अप्रत्यख्याना वर्ण आदि कषायों में तो ऐसी चेष्टाएं होती हैं कि विश्वास तो पूरा कि ये जो बीमारी है ये किसी भी रूप में पुण्य के उदय आए बिना नष्ट होने वाली नहीं। पर जो मन बहुत खिन्न हो रहा तो कुछ भी उल्टे सीधे उपाय करता रहता। तो वो उपाय उस बीमारी को नष्ट करने के लिए नहीं, अपने विकल्प की पूर्ति के लिए। और यहाँ तो बीमारी को नष्ट करने की दिशा में ही सारा प्रयास चलता है। अनंत जीव भी उसकी गिनती में कुछ भी ना रहे, अन्याय अनीति भी।
तो ये सब अनंतानुबंधी के परिणाम हैं। ये तो कर्णानुयोग से सिद्ध हुआ। चरणानुयोग का प्रत्येक ग्रंथ तो इसका सीधा ही उल्लेख करता। रत्नकर्ण श्रावकाचार हो, पुरुषा सिद्धि उपाय हो, सागर धर्मामृत हो, उन्हें भस्मंदी श्रावकाचार, मतलब जितने भी चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, भावदीपिका हो, तो सब में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कि अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग सम्यक दृष्टि जीव के नियम से होता। अन्याय अनीति अवक्ष के परिणाम अनंतानुबंधी कषाय की विद्यमानता में ही होते। पंडित सदाशिव दास जी तो रत्नकर्ण श्रावकाचार की अपनी टीका में इतना विस्तार से लिखते इस पर, वे तो लिखते कि ये जो इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म चर्चा तत्व चर्चा कर लेने के बाद भी जीवन में श्रद्धा के स्तर पर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसका परिणाम एकमात्र अन्याय का धन और अवक्ष का सेवन है। एकमात्र, ओनली, और कोई दूसरा कारण नहीं। यानी कुछ ज्ञान में हमारी कमी रह गई ऐसा नहीं, ज्ञान में तो बाल की खाल निकालने को तैयार है तत्व की। यानी इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म चर्चा कर सकते, अच्छे बड़े बड़े विद्वानों को भी हरा सकते हर विषय पर, तो भी क्यों प्रतीति नहीं हुई? तो वे कहते बस दो ही कारण इसके कि अन्याय का धन और अवक्ष का भक्षण, अवक्ष का सेवन। सेवन में पूरा ले लेना, चाहे वो पहनने में हो, चाहे ओढ़ने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में, सब में ले लेना। और इसके साथ एक और लिखते कि धर्मायतनों में भी ये झगड़े क्यों होने लगते, शांति के वातावरण में भी अशांति क्यों आ जाती? तो उसके पीछे भी यही कारण दिया कि जो अन्याय का पैसा यहां लगा है ना, इसलिए। यानी जिनको अपन शांति का कारण मानते हैं कि वे घर के कोलाहल से बचना है तो कहाँ चलें, कि चलो अपन तो मंदिर में जाके बैठे। धर्मायतनों में भी जो किचकिच हो रही है, जो कोलाहल हो रहा है, जो छल कपट अथवा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके पीछे कारण मात्र यही है कि यहाँ वो अन्याय का पैसा लगा है ना, तो अन्याय का पैसा अपना कमाल दिखाए बिना कैसे रहेगा? तो उसके कारण धर्मायतन भी आज लड़ाई के आयतन बन गए। सब में लगा लेना, यानी कुछ भी कोई भी प्रसंग हो धर्म का, तो ये सब क्यों ऐसा हुआ? तो अन्याय का धन बोल रहा, उसके कारण ये सारी विसंगतियां चल रही। तो चरणानुयोग तो पूरा स्पष्ट प्रमाण, और प्रथमानुयोग में तो एक घटना में आप लगा सकते। अपने प्रथमानुयोग में मुनिराजों के आहार दान के जितने प्रसंग हैं, उनमें से लगभग 90% प्रसंग राजाओं के हैं। राजाओं के हैं। वृत्ति त्यागी आहार नहीं देते, ये मैं नहीं कहना चाह रही हूं, उनका तो मूल है, यानी शील व्रत में उनके तो आता अतिथि संविभाग। पर जो प्रथमानुयोग में उदाहरण मिल रहे, ये 90% उदाहरण है राजा महाराजाओं के। इस चक्रवर्ती ने दिया, इस नारायण, इस बलभद्र ने दिया, इस राजा ने दिया, इस मांडलिक राजा ने दिया। और राजा महाराजा कभी भी देशवृत्ति नहीं होते, अविरत सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब क्या निकला कि उनका भोजन पान आदि इतना शुद्ध होता है, यानी एक अविरत सम्यक दृष्टि का भोजन पान आदि इतना शुद्ध होता है कि जैसा मुनिराज लेते हैं। अंतर तो मात्रा में पड़ता है। मात्रा में यानी कि मुनिराज दिन में एक बार लेते, और इसकी कोई सीमा नहीं है, दिन में 10 बार भी ले लेगा, तो अंतर तो इसमें पड़ेगा। पर मूल जो शुद्धि है, उस शुद्धि में रंचमात्र अंतर नहीं है। यानी अविरत सम्यक से देश संयम में आएगा तो भोजन में रंचमात्र अंतर पड़ने वाला नहीं है, मात्रा में अंतर पड़ेगा। यानी पहले मान लो दिन में 10 बार ले लेता था, चाहे जब मन में आया तब ले लेता था, और अब सीमा में बन जाएगा, नहीं शाम दिन में 2 बार लेंगे, इतने से इतने बजे तक के बीच में लेंगे, तो इसमें अंतर पड़ेगा, शुद्धि में अंतर नहीं पड़ेगा। असली दान की विधि तो अविरत सम्यक दृष्टि के लिए ही है। उसका कारण कि उसके परिग्रह की सीमा नहीं है ना, इसीलिए ही तो प्रतिमाओं में अतिथि समविभाग रखा, दान नहीं रखा मूल, और 6 आवश्यकों में दान रखा। ये भी एक बहुत विचारणीय बिंदु है, बहुत चर्चा करने योग्य, कि 6 आवश्यकों में दान को रखा, और वृत्ति श्रावकों के लिए अतिथि समविभाग रखा। और उसमें भी मतभेद, कोई आचार्य उसको भी हटा करके सल्लेखना लेते हैं। अपने स्वयं कुंदकुंज स्वामी ने उसके स्थान पर सल्लेखना लिया, समाधि ली, और अपने कोई आचार्य उसके स्थान पर बैया वृत्ति लेते हैं। यानी अतिथि संविभाग भी सब आचार्य स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे बहुत जबरदस्त कारण कि जिसके आरंभ परिग्रह की सीमा हो गई है, मर्यादा हो गई है, तो अब उसके लिए तो ये काम बहुत कठिन हो जाएगा।
यानी जिसने अपने परिग्रह पर एक सीमा कर दी कि इतने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, भोजन पर एक सीमा कर ली कि इतने से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो घर में 10 सदस्य होंगे तो उनमें कोई अलग से 11वां व्यक्ति आकर के भोजन कर ले तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अतिथि समविभाग हो जाए, एक एक गिलास सबके में चला जाएगा, उसका भी पेट भर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब घर में मात्र 1 अथवा 2 ही व्यक्ति हो तो फिर वो अतिथि समविभाग कैसे करेगा? यानी फिर तो समविभाग करे तो उसको बिल्कुल आधा पेट भी उसका भरना संभव नहीं होगा और सामने वाले का भी आधा पेट भी भरना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें आचार्य में मतभेद है। यानी कोई तो कहते नहीं संलेखना लेना इस संबंध में, कोई कहते नहीं मात्र बह्यावृत्ति तो सब तरह से संभव, और कोई कहते अतिथि समविभाग। दान को तो किन्हीं ने नहीं लिया, यानी सीधा आहार दान तो किन्हीं ने नहीं लिया, कोई भी दान, और सटावश्यक कर्म इसमें दान को लिया। तो उसके पीछे कारण क्या कि वहां कोई मर्यादा नहीं है ना अभी आरंभ परिग्रह की। तो मर्यादा नहीं तो हम आप कमा रहा, हम आप खर्च भी कर देगा, काम धंधे में भी हम आप कर रहा तो हम आप उसमें ये भी कर लेगा। पर जिसने आरंभ परिग्रह की सीमाएं बांध ली हैं, अब उसका ये सब क्षेत्र बहुत सीमित हो जाएगा। तो अपने प्रथमान युग में जितने भी उदाहरण मिलते हैं, बेशक अविरत सम्यक दृष्टि के आहार देने के 10% जो मैं छोड़ रही ना, वास्तव में देखें तो इतनी भी गुंजाइश नहीं है। यानी पूरे प्रथमान युग में खोजे खोजे मुश्किल से 1 या 2 उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि देश वृत्ति ने मुंडाजों को आहार दिया, बाकी तो सब राजा महाराजाओं के ही मिलेंगे, सब अवृत्तियों के ही मिलेंगे। पर तो भी 10% छोड़ रहे क्योंकि अतिथि समविभाग है ना, तो उनका तो मूल कर्तव्य है। तो ये सब घटनाएं क्या बता रही हैं कि एक अविरत सम्यक दृष्टि का अविरत सम्यक दृष्टि का भोजन इतना पवित्र होता, इतना शुद्ध होता। और ये जो पवित्रता शुद्धता आई है, ये सम्यक दर्शन होने पर नहीं, सम्यक दर्शन के पहले विशुद्धि लब्धि में। क्योंकि पंडित टोडरमल जी साहब ने तो स्पष्ट लिखा कि जो पहले उपलब्ध किया था, यानी विशुद्धि, फिर देशना, फिर प्रायोग, इसके बाद करण लब्धि में आने के बाद में जो आत्मानुभव होगा, उसमें और किसी में भी रंच मात्र अंतर नहीं पड़ना है। मात्र जो आत्मा का स्वरूप पहले परोक्ष अनुभव किया था, अब उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होनी, बस इतना अंतर पड़ना। आत्मानुभव, आत्मा का स्वरूप जो पहले आगम से जाना था, गुरु से जाना था, अब इसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, तो बस इसमें अंतर पड़ना है। बहुत अंतर तो है, पर बाकी और किसी में अंतर नहीं ना। औरों से मतलब और ये जीव नहीं कह रही हूं, औरों से यानी अपनी ही पहले की परिणति, यानी जिस समय अपने अंदर क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग लब्धि प्रकट हुई थी, उस समय की जो अपनी परिणति थी, और इसके बाद आत्मानुभव हुआ, उस समय की परिणति, तो इसमें मात्र आत्मानुभव की प्रत्यक्षता का अंतर है, अतीन्द्रिय आनंद का अंतर है। बाकी जो विशुद्धि आदि थी, जीवनचर्या आदि थी, उसमें रंच मात्र अंतर नहीं। हाँ, इसमें रंच मात्र अंतर नहीं। तो यानी जो भी उसके व्यक्त हुआ वो पहले उसके हो चुका था, यानी विशुद्धि लब्धि में सब हो चुका था। तो ये जो बातें जिनागम में लिखी हैं, ये अपने को स्वीकार नहीं हो रही, और इसमें अपन रास्ता निकालना चाहते कि नहीं, वो शुद्ध भोजन आदि की बातें तो वृत्ति देश वृत्ति श्रावक के होती हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए नहीं, अथवा सम्यक दृष्टि को भी इसकी आवश्यकता नहीं। तो ये अपना मन जो स्वीकार कर रहा, इससे लगता है कि अपने को देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि चारों अनियुक्त इसके पोषक हैं। वे तो कहते अवक्ष भक्षण का त्याग विशुद्धि लब्धि में होना, और 5वां ही अवक्ष, उसमें कोई छोटा बड़ा अवक्ष भी नहीं है कि बहुघात तो बड़ा हो, तिरस्घात छोटा हो, अथवा तिरस्घात बड़ा हो, बहुघात छोटा हो, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं। 5वां अवक्ष का त्याग लेगा। तो ये चारों अनुयोगों में जो इसका स्पष्ट उल्लेख है, भावदीपिका में तो एकदम सीधा सीधा भी लिखा है कि एक अविरत सम्यक दृष्टि का अथवा अविरत सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वाले जीव का भोजन और मुनिराज का भोजन, इसमें शुद्धि की अपेक्षा 19-20 का भी अंतर नहीं है। मात्रा की अपेक्षा पड़ेगा, मात्रा में तो कुछ भी, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके कोई वैसी मर्यादा तो है नहीं। पर जो भोजन की शुद्धि है, उसमें रंच मात्र अंतर नहीं, और इसके बल पर ही मुंडाजों को अनुदिष्ट आहार मिलता है। जो आगे जो देश संयम में अंतर पड़ेगा ना, वो तो मात्रा में अंतर पड़ेगा, वो तो आरंभ परिग्रह की सीमाओं में अंतर पड़ेगा। भोजन की शुद्धि, पानी की शुद्धि में रंच मात्र अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो यदि हाँ देता है,
अपने उस समय बद्धजंग को श्रीमती राजा और रानी जो दिया था ना, उस समय मिथ्या दृष्टि थे। नहीं नहीं नहीं, वे तो मुनि को नमस्कार नहीं, मान लो उनके माता पिता के तो था ना घर में, उनके लिए देवों से आता है, पर उनके घर का थोड़ी देवों का रहता है। हाँ, तो यानी उनके तो आहार देने का कोई सवाल नहीं, मुनि राजों के सामने भी नहीं जाते हैं, और कभी अचानक आमना सामना हो जाए तो नमस्कार भी नहीं करते। मल्लीनाथ भगवान के जीवन में आता है कि जब वे राजकुमार थे तो बिल्कुल ऐसे सामने मतलब वे निकल रहे थे और यहाँ से मुनि राजा आ रहे थे, तो सामने आ गए, तो मंत्री से तो कहा कि अपने मुनि राज, तो उसने तो नमस्कार किया और भी अपने मस्त अपनी धुन में चलता। उनकी व्यवस्था अलग है, उनसे उनकी व्यवस्था से अपन क्या अफोर्ड कर सकते, क्या उसका अनुकरण कर सकते। उनके पुण्य, उनकी पवित्रता वो अलग ही टाइप की है। नहीं 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 नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। खैर आप अभी बीच में छेड़िए मत, क्योंकि विषय एकदम अलग हो जाता है फिर। तो अपन तो क्या चर्चा कर रहे कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर अकाट श्रद्धा अपने को चाहिए, यानी वर्तमान माहौल से निरपेक्ष रह करके अपने चारों अनुयोगों की जो परंपरा है, देखो हम कितना अपना सकते कितना नहीं अपना सकते हमारी वैयक्तिक कमजोरी होगी, पर उससे मार्ग नहीं बदल जाएगा। यानी मान लो मैंने कोई प्रतिपादन किया, अब कोई पूछे कि सब आप ये करते कि नहीं करते, सब मैं तो नहीं करती, तो मैं नहीं करती इसका मतलब वो मार्ग गलत है ये नहीं कह सकते। कहने हमसे जो नहीं होता तो ये प्रतिपादन करेंगे नहीं सब इतना तो चल सकता है, कि ये बात नहीं होगी। पंडित खेमचंद जी भाई बहुत अच्छी बात इसमें कहा करते थे, वृत्ति अनुसारे जिनवाणी तो अनेकों बार पड़ी, पर उसका फल क्या निकला, 4 गति 84 लाख योनियां ही निकली। तो यदि सुखी होना है तो एक बार जिनवाणी के अनुसार अपनी वृत्ति बना लो, यानी हमें जो जचता वो बात जिनवाणी से कैसे पुष्ट हो ये देखने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि प्रमाण तो वो भी मिल जाएंगे ना, अनेक अनेक विवक्षाएं हैं, किसी एक संदर्भ में वो बात भी लिखी मिल सकती है और आप उसको बता सकते, देखो सब एक जगह तो लिखी ना, तो ये एक जगह लिखी अप्रमाण है क्या, है ना। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कोई एक उल्लेख भी प्रामाणिक हो सकता है वो तो वे कहते हैं कि इस दृष्टि से मत पढ़ो जिनवाणी। जिनवाणी जो कह रही हैं एक बार पूर्ण निरपेक्ष रह करके अपने माहौल से, अपनी शक्ति से, अपनी जो भी अपने में है, तो उस सबसे पूर्ण निरपेक्ष रहते हुए सहज उस बात को स्वीकार करने का प्रयास करो। देखो उस बात को स्वीकार करेंगे, अपनी गलती महसूस करेंगे, तो कभी गलती सुधरने का अवसर भी रहेगा। क्यों अंदर में टीस रहेगी ना कि नहीं, भले हम नहीं कर पा रहे पर मार्ग तो ये है, करना तो ये है। जब तक ये पवित्रता नहीं आएगी तो आगे बढ़ना संभव नहीं। तो पवित्रता व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, और जितना हम कर रहे उसमें ही ये मार्ग व्यक्त हो सकता, ये मान लिया तो तब तो रास्ता ही बंद हो गया, अपद में संतुष्ट हो गए। तो ये यदि अपने को स्वीकृत नहीं है सत्य, तो समझ लेना देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है। यानी चारों अनियों का बैलेंस चाहिए। इसमें एक और कि जब भी ये चरणानुयोग आदि की बातें आती, स्वयं पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा 8वें अध्याय में कि एक अनियोग की शैली को दूसरे अनियोग की शैली से कभी भी टकराना नहीं चाहिए। यानी बात चरणानुयोग की आवे तो उसमें कि सब बोलो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है क्या, जीव और पुद्गल के बीच में कौन सा अभाव, अत्यंत अभाव, तो अवक्ष भक्षण हमारे परिणामों को कैसे बिगाड़ देगा। तो पता गुरुदेव श्री क्या कहते थे, ये तो जिनवाणी माँ की मजाक उड़ा रहा है। बहुत सेंसेबल उदाहरण देते थे वे। एक बेटे की मां मर गई, पिता की उम्र थी 40 वर्ष, बेटे की उम्र थी 20 वर्ष, पर और छोटे छोटे भी उसके भाई बहन थे, और पिता के भी कुछ मान लो वैसी विषय विरक्ति नहीं थी, तो उन्हें दूसरी शादी कर ली। वो लड़की मिली 20 वर्ष की, यानी 20 वर्ष की लड़की के साथ में 40 वर्ष के व्यक्ति ने शादी कर ली। तो वैसे भले वो 20 वर्ष की लड़की है और उसका बेटा भी 20 वर्ष का, पर उस बेटे के लिए तो वो माँ है ना। तो वे कहते, गुरुदेव कहा करते थे ऐसा कि अब यदि वो बेटा उसको 20 वर्ष की लड़की देखकर, और चूंकि वो तो 20 वर्ष के तो अपने श्रृंगार आदि करेगी ही, यानी सदभा का जो भी होता वो तो सारा करेगी, अब वो जो है हाँ बड़ी श्रृंगार करने बैठे,
किसकी पत्नी है? बूढ़े की। बोले ऐसा कुछ भी उस बेटे के मन में भाव आता है तो वो उस 20 वर्ष की लड़की का अपमान नहीं कर रहा है, अपनी माँ की मखौल उड़ा रहा है। क्योंकि तुझे अभी 20 वर्ष की लड़की क्यों दिख रही? तेरी माँ है ना, यानी उससे क्या फर्क पड़ना कि उम्र में कितनी, पर अब वो तेरे पिता ने स्वीकार की है, यानी तेरी माँ है, तो तू उसको माँ के जैसा सम्मान दे। अब 20 वर्ष की महिला देख करके, लड़की देख करके यदि वो श्रृंगार करती है तो उसकी हंसी मत उड़ा कि किसके साथ जा रही है, क्या श्रृंगार से होने वाला। तो ऐसी जिनवाणी माँ की बात यदि अपने को नहीं जचती है और चरणान योग की शैली यदि नहीं जचती तो उसको यदि द्रव्यान योग की शैली से काट करने का प्रयास करते हैं तो ये जिनवाणी माँ की मखौल है, या उनकी हंसी उड़ा रहे अपन। और जो अपनी माँ की हंसी उड़ाने में सक्षम हो जाए उस बेटे को तो लोक में भी सपूत नहीं कहते हैं, कपूत कहते हैं। कह रहे माता पिता की हंसी उड़ा रहा है, यानी दुनिया में आने के साथ तो हंसी मजाक चल भी जाए, पर माता पिता के साथ तो कोई हंसी मजाक नहीं करता, उसकी तो कोई मखौल नहीं उड़ाता। तो इसके लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल साहब ने जो अपने को संदेश दिया कि कभी भी एक अनुयोग की शैली को दूसरे अनुयोग की शैली से नहीं टकराना। द्रव्यान योग में जहाँ सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान की मुख्यता है, वहीं चरणान योग में बाकी लब्धियों की भी मुख्यता है, बाहर की शुद्धि आदि की भी मुख्यता है, तो उसको भी बराबर उस स्तर से ही स्वीकार करना, एक को दूसरे से टकराने का प्रयास नहीं करना। अब इसके बाद में और अगला कि धनादि संयोगों के कारण अपने को धनादि संयोगों से अपने को देखने का जो भाव आज प्रबल हो रहा, उसको नष्ट करने का प्रयास करना। क्या कहना चाहते इससे? अभी अपन किस मद में भूले सब, क्यों ना हम इन संयोगों का उपयोग करें, इन साधनों का उपयोग क्यों ना करें। हम गर्मी पड़ रही तो हम कूलर क्यों ना लगाएं? कमी क्या है हमारे पास बोलो? भरपूर पानी भी मिलता है, भरपूर लाइट भी है। अरे इतना ही तो होगा, लाइट का बिल लग जाएगा, चार्ज भरना पड़ेगा, पर है ना हम सक्षम। मशीन खराब हो जाएगी तो उसको सुधरवाने में है ना सक्षम, तो हम क्यों पीछे रहें? जिनके पास नहीं हो वो भोगें कष्ट गर्मी का। ये जो धन से अपनी महत्ता मान बैठा है ना, थोड़ी लाइन पे आ जा, बहुत कठिन पड़ेगा ये आगे। यानी अभी जिसके बल पर ये अनंत अनंत जीवों का घात करने को तैयार है, थोड़ी सी सुख सुविधा शरीर को देने के लिए, ये आगे इतनी महंगी पड़ेगी कि नरक में कि जहाँ 1,00,000 योजन मोटा गोल लोहा भी भयंकर गर्मी से पिघल जाए, वहां जाना पड़ेगा, 33 सागर तक रहना पड़ेगा। और एसी तो क्या, कूलर तो क्या, पंखा तो क्या, हाथ से भी इतना करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो भयंकर गर्मी सहनी पड़ेगी। यानी ये जो संसाधनों को लेकर के धन के बल पर अकड़ रहा है, ये अकड़ बहुत महंगी पड़ेगी। ये जो ठंड से बचने के लिए किसी भी प्राणी को गिनने को तैयार नहीं, जैसा वो ऊन वगैरह, भले वो भेड़ों के बाल निकाल करके बनाया गया हो, चाहे ऊंट के बाल निकाल करके बनाया गया हो, ठंड बचाने में तो सक्षम है ना। तो ये जो अभी थोड़ी सी सुविधा है, इसके पीछे उन सैनी पंचेंद्रियों के ऊपर दया का परिणाम तेरा नष्ट होता जा रहा। जब नरक में जाएगा तब पता लगेगा कि ये अकड़ कितनी महंगी पड़ी। यानी 1,00,000 योजन मोटा लंबा लोहे का गोला और ठंड की वजह से फट के छार छार हो जाए, और वस्त्र पहनने ओढ़ने को तो दूर, ठंड से बचने के लिए सुकुड़ के बैठ जाए, इतनी भी सुविधा नहीं मिलेगी। क्योंकि जब ज्यादा नहीं तो ठंड से बचने के सुकुड़ जाते ना अपने आप में, तो कुछ थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। इतनी भी सुविधा नहीं मिलेगी ठंड से बचने की, तब पता लगेगा कि हम किस अकड़ में फूले थे। यानी जिस संपत्ति को लेकर के आज अन्याय नहीं गिन रहा, अनीति नहीं गिन रहा, अपने जैसे अनंत जीवों को नहीं गिन रहा, बस हमारे लिए साधन होना चाहिए। भले उसमें अनछना पानी गिरे तो क्या हो, छना पानी गिरे तो क्या हो, और कितने भी जीव होते जाएं, मरते जाएं तो क्या, हमें तो सुविधा मिलती है ना। हम तो ठंड गर्मी से बच रहे हैं ना। जिस संपत्ति के पीछे अकड़ रहा उस संपत्ति का स्वरूप तो विचार कर लें। नाटक समाचार में लिखा, बहुत बढ़िया। वे ऐसा लिखते हैं कि जिस संपत्ति को लेकर चल रहे हो क्या उसकी स्थिति है। चेतन जीतो में जागे बिलो कहू, लागे रहे कहाँ माया के ताई। चेतन जीतो में जागे बिलो कहू,
लागे रहे कहाँ माया के ताई। माया तुम्हारी न जाते की पाते, न अंश की बेले न भंसे की झाई। किसकी है ये? तुम्हारी अंश की बेली है? तुम्हारा बेटा है? यानी क्या है इसमें? तुम्हारे कुटुंब की छाए हैं? क्या संबंध है इसका? दासी किए बिन लातने मारत, ऐसी अनीति न कीजे गोसाई। क्या संबोधन दे रहा है? हे गोस्वामी, हे भगवान आत्मा, जिस संपत्ति के पीछे अटक रहे हो, यदि इसको दासी बना के नहीं रखा, इससे अपना बड़प्पन माना। नौकरों से कोई अपना बड़प्पन मानता? नौकर खूब मूर्ख हो तो हाँ सब हम भी मूर्ख, क्यों? हमारे घर का नौकर मूर्ख है ना। नौकर कोई बहुत बुद्धिमान तो हम भी बहुत बुद्धिमान, क्यों? हमारे घर का नौकर खूब बुद्धिमान है ना। तो नौकरों से कोई अपना मूल्यांकन करता? तो संपत्ति से यदि अपना मूल्यांकन करते हो, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या स्थिति संपत्ति की। और जो आगे सारा मिल गया ना, परिकर, संपत्ति और पूरा घर कुटुंब है, इसको लेकर के तो और भी बहुत गजब का लिखते हैं वे। क्या लिखते? जासो तू कहत यह संपेदा हमारी, सो तो साधन अडारी, ऐसे जैसे नाके सीने की। जाको तू कहत यह पुण्य योगे पाई, सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही परो तू बेचारे सुखे आखने को, माखने के चूटते मिठाई जैसे भीने की। एते पर हो ही ना उदासी जगे वासी जीव, जगे में आसाता है न साताए के छीने की। कितना गजब का चित्रण किया। जिसको तू कहता है मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति, ज्ञानी धर्मात्मा जीवों ने इसको ऐसे छोड़ दिया जैसे नाक छिनक के फेंक देते, कि देखने का भी भाव नहीं आता। और जिसको तू कहता है कि मैं तो पुण्य के उदय से प्राप्त की है, पुण्य के उदय से मिली है, ये पुण्य का उदय इतना महंगा पड़ेगा कि नरक का एडवांस हुआ है। अभी जो संपत्ति मिली ना, एडवांस में कुछ रकम देनी पड़ती ना, तो नरक गति का, नरक आयु बन गई है तो उसके एडवांस में संपत्ति मिल गई है। अभी इसमें इतने उलझ रहे, जब पूरा माल मिलेगा ना, जब नरक आयु भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा कि एडवांस कितना महंगा पड़ा। तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। और जिसको कहता नहीं सा हमारा घर हमारा कुटुंब, देखो कितने सब बेटे आज्ञाकारी, बहू आज्ञाकारी, नाती आज्ञाकारी, पोते आज्ञाकारी, सब कितना कितना कितना। तो कहते किसमें उलझ गया, विचार तो कर कि ये जो पड़ गया है घेरे में, घेरा माही परो तू बिचारे सुख आंखन को। हाँ, अब आंखें तृप्त हो गई, हमने पोता देख लिया, अब आंखें तृप्त हो गई। हमारी कितनी पीढ़ियों ने पोता नहीं देख पाया था, हमने नाती देख लिया, अब आंखें तृप्त हो गई। हमारी कितनी पीढ़ियां नाती नहीं देख पाए थे, ऐसे होता ना बहुत बहुत, या अब आज आंखें तृप्त हो गई, पोता देख लिया। वे कहते ये जिसको तू आंखों का सुख मान रहा है, ये पता क्या है, आखिन के चोटत मिठाई जैसे भिनकी। मिठाई रखी थी ना, मक्खियां यहाँ वहां से आके उसको चोंटती हैं, तो ऐसे ही तेरा पुण्य का उदय चल रहा है, तो यहाँ वहां की मक्खियां भिनक रही हैं तेरे ऊपर। ये पोता आ गया, ये नाती आ गया, बेटा आ गया, बहू आ गया, ऐसे भिनक रहे हैं। और जैसे ही पुण्य का उदय क्षीण होगा तो सब अपने अपने रास्ते, कोई पूछने वाला नहीं कि नहीं हमारी दादी की, हमारी माँ के, हमारा पिता, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये तो मिठाई पे मक्खियां भिनक रही हैं, जिससे तो अपना बड़प्पन मान रहा है ना, ये बड़प्पन नहीं है, ये मक्खियां भिनक रही हैं। और मक्खियां भिनकेंगी तो क्या होगा, उस मिठाई का विचार कर लो, मिठाई खाने लायक रहेगी। तो ऐसे अपने पुण्य के उदय के ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, तो क्या उस पुण्य के उदय की स्थिति रहेगी, वो टिक पाएगा? तो जगत की तो ये स्थिति है। तो इतने पर भी यदि हम चेतते नहीं हैं, तो वे लिखते हैं क्या समझाएं फिर कि जगत में तो चारों ओर असाता असाता का साम्राज्य है, इसमें से साता खोजना किसी भी रूप में संभव नहीं है।
साता तो यदि लौकिक साता मिलेगी तो पुण्य के उदय से, और वास्तविक साता, वास्तविक सुख तो एकमात्र स्वरूप लीनता के बल पर मिलने वाला है। अन्य कोई भी पर पदार्थ रंच मात्र उसे प्रकट करने में, देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो ये धन को लेकर के अपना बड़प्पन अपन मान के बैठे और इस अकड़ में उलझ रहे, गर्म कपड़े पहने तो हमारे पास कमी क्या है इसलिए पहनते हैं, तुम्हारे पास नहीं हो तो मत पहनो। फिर दूसरा नहीं पहन रहा है तो नहीं है इसलिए नहीं पहन रहा है। देखो ये जो परिणाम है ना, संयम की भी इतनी तीव्र विराधना करने वाले परिणाम हैं कि जब इनका उदय आएगा ना तब पता लगेगा कितना बड़ा पाप कर लिया। मजबूरी बस उन चीजों को काम में लेना पड़े और ये अपने को ख्याल में रहे कि ये मेरी मजबूरी, तो उससे अपन अपना बड़प्पन नहीं मानते, एक हीन भावना रहती है, अरे रे कैसी मजबूरी आ पड़ी। पर अपन जो उसमें और प्रसन्न हो रहे हैं उससे अपना बड़प्पन मान रहे हैं, तो इसका मतलब लगता है कि ये हमें मजबूरी नहीं लग रही है, ये हमें गौरव लग रहा है कि इसमें ही हमारा गौरव। और ये जो गौरव का परिणाम है ये है संयम की विराधना का परिणाम। यानी जो अहिंसक प्रवृत्ति वाले हैं वो अपने को अच्छे नहीं लग रहे, जो अहिंसक प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो अपने को अच्छे नहीं लग रहे। लगता है अरे क्या करें, बेचारे हैं नहीं उनके पास तो क्या करें, काटते हैं कैसे भी दिन, अपने पास तो सब कुछ है ना तो अपन क्यों कंजूसी करें, कमी क्या है। तो ये जो अहिंसक वृत्ति अच्छी नहीं लग रही है, अहिंसा धर्म के उपासक अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब इसमें ये भी विचार करने को अवसर नहीं है कि नहीं साहब वो ठीक तो नहीं, यथार्थ तो नहीं, बाहर से यथार्थ है कि नहीं ये तो एकमात्र केवली भगवान ही जाने। जब मोक्षमा प्रकाशक में लिया पंडित जी साहब ने कि तुम्हें तो परीक्षा करने का अधिकार यदि है तो मात्र बाहर से ही परीक्षा करने का अधिकार है, अंदर का तो केवली भगवान ही जाने। और दूसरे कि अंदर के परिणाम तो एक एक क्षण में बदलते रहते। एक क्षण पहले एक मुंडा 11वें गुणस्थान में थे और वहां से गिरते गिरते चौथे में आए और उसी भाव में पहले में आ गए। आप किसका निरीक्षण करेंगे? तो बाहर में यदि व्यवहार ठीक दिख रहा तो आप तो उसके बल पर निरीक्षण करके काम करना, अंदर का देखने का परिणाम नहीं रखना। ये पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने को सलाह दी है। और तुझे वो बाहर की परिणति, बाहर की प्रवृत्ति भी अच्छी नहीं लग रही तो इसका मतलब अहिंसक धर्म अच्छा नहीं लग रहा। यानी जीवों की संरक्षण की प्रवृत्ति, दया विशुद्धो धर्मो, ये सूत्र अच्छा नहीं लग रहा। और ये सूत्र कुंद स्वामी का दया विशुद्धो धर्मो, धम्मो दया विशुद्धो, कि धर्म दया से विशुद्ध है, दया से परिपूर्ण है। तो यानी देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लग रहे हैं अहिंसक धर्म की उपासना करने वाले, अहिंसा धर्म में जीवन जीने वाले, तो अब और क्या अच्छा लगेगा। और जो इनकी भी विराधना कर सकता और उसकी तो क्या गति होगी, भगवान जो बता रहे वो होगी, कैसे उसकी सदगति होने वाली। तो ये जो धन को लेकर के अपनी अकड़ चल रही है, यानी हर चीज में धन का निरीक्षण, कभी कभी तो विचार आता तो लगता कितना धन के पीछे ही अपना समर्पण। पानी बह रहा हो और कहें सब अनर्गल पानी क्यों गिरा रहे हैं, तो आपको क्या बिगड़ गया, हमारा पानी, हमारी मोटर, तो सब पानी आपका है मोटर पे, उसके बिजली का बिल भी तो भरना पड़ता ना, तो हम भरते हैं ना। यानी हर चीज का मूल्यांकन पैसे से, कितना पैसा लग जाएगा इसमें, तो ऐसे घी बहा दो ना। एक लोटा पानी फेंकने को तैयार, एक लोटा घी फेंकने को क्यों नहीं तैयार? सो तो एक बूंद नहीं छूटती। यदि वो रोटी पे परोसते समय जमीन पे गिर जाए तो उसको भी निकाल ले, क्यों? उसमें पैसे ज्यादा लगे हैं। तो इसका मतलब तुझे सब कुछ बस पैसे के रूप में दिखता, यानी जिसमें पैसा ज्यादा लगा हो उसमें तो हम सावधानी बरत सकते, पर जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगा हो, भले ही वो सर्वभक्षी चीज हो। पानी को अपने जिनागम में सर्वभक्षी कहा गया। सर्वभक्षी यानी कि ये किसी के ऊपर दया करने वाला नहीं, यानी इसके माध्यम से पांचों स्थावर भी मरे, इसका प्रवाह तीव्र आद्रस भी मरे। तो जो सर्वभक्षी है वो सर्वभक्षी अपने को नहीं लग रहा ज्यादा महत्वपूर्ण, पैसा लग रहा कि जिसमें पैसा ज्यादा खर्च होता उसके प्रति हम इतने सावधान कि एक बूंद नुकसान ना कर सके। और जिसमें पैसा नहीं लग रहा वो बाल्टी बाल्टी भी गिर जाए, भले वो अनंतरण जीवों को उठो करके ले जाए, उनकी हत्या का कारण बन जाए, पर वो अपने को कुछ भी नहीं लगता।
इसका मतलब कि अपन सब कुछ पैसों से नाप रहे, ऐसा हर एक में लगा लेना। तो ये अकड़ जब तक अपन बुद्धि पूर्वक समाप्त नहीं करेंगे, हिंसा अहिंसा की दृष्टि से जब तक हर चीज को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समझ लेना समता भाव आने वाला नहीं है। तो ये तो समता भाव कैसे जागृत करें, इसकी चर्चा हुई। अब कल जो अपन चर्चा करेंगे कि मान लो अपन उस स्थिति में आके खड़े हो गए कि अब शरीर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो कैसे संलेखना लें और फिर कैसे उसकी पूर्णता हो, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।